नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो हैं वो प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं इन एनिमल्स। ठीक है, लिपिड्स की बात कर रहे हैं। क्या है ये? एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, किसमें प्रेफरेंस इनको दी जाती है। मतलब अगर एनर्जी को स्टोर करना हो तो किस में करी जाती है? लिपिड्स, फैट्स के रूप में जो है करी जाती है एनिमल्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये एक तरह की हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, सबसे पहले तो बात आप लिखो, प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन एनिमल्स। प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन एनिमल्स। दूसरा आप ये लिखे, इट रिप्रेजेंट्स हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑफ कार्बन। रिप्रेजेंट हाईली reduced forms of carbon, highly reduced forms of carbon। और इसके ऑक्सीडेशन पे जो है बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बनती है। अपॉन ऑक्सीडेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अपॉन ऑक्सीडेशन upon oxidation large amount of energy released। ठीक है, मतलब अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो इनसे जो है बड़ी अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। मतलब अगर आप घी खाओगे तो आपको जो है आप ज़्यादा काम कर सकते हो, हैं, क्योंकि आपके पास जो है मतलब फैट्स है, और फैट्स जो है एक तरह से हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, तो जब आप उसका ऑक्सीकरण करेंगे, सेल जब उसका ऑक्सीकरण करेंगी तो उससे जो है ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। सीधा सीधा मतलब है, इतनी कार्बोहाइड्रेट से नहीं निकलेगी जितनी जो है फैट से निकलेगी। मतलब तेल और घी खाएंगे तो उससे जो है ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। आपने देखा भी होगा जो घी और तेल खाते हैं तो ज़्यादातर मोटापे में चले जाते हैं वो, बेसिकली, है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनका ज़्यादातर। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है? हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब जैसे मतलब मेरे पास एक तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, एक तरह से। तो मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मेरी तरफ से वो जा रहा है ना इधर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इनके पास जो है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, जिसको जो है ऑक्सीडेशन करने पर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक चॉइस भी है हमारे पास मेटाबॉलिक एनर्जी स्टोरेज की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ऊर्जा संरक्षित कर सकती है और कम स्पेस में आ जाती है। मतलब फैट्स को हमारे शरीर में जमा होने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। ठीक है, कम जगह में ही वो फिट हो जाएगा और ज़्यादा ऊर्जा होगी उसको ऑक्सीडेशन करने पे। ठीक है, स्टोरेज साइट क्या है इसकी? स्टोरेज साइट है लीवर और एडिपोज टिश्यू। ये भी लिखो, स्टोरेज साइट क्या है, मतलब कहाँ जाके जमा होता है। जो खाते हैं हम एक्स्ट्रा घी और तेल जो खाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लिपिड फैट जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो कहाँ जाकर के जमा होता है? स्टोरेज साइट है लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो लीवर में जाकर के जमा हो जाता है, और हमारे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, वसा के जो उत्तक होते हैं, वसीय उत्तक, ठीक है, वसीय उत्तक होते हैं, वहाँ पर जाकर के ये जमा हो जाता है। और
सपोज करो आप कई दिनों से फास्टिंग पे चल रहे हो, व्रत कर रहे हो आप, तो व्रत करने के दौरान क्या होगा, जो आपका फैट जमा हुआ है वो टूट टूट करके उससे ऊर्जा निकलनी शुरू होगी और आपको जो है वो ज़िंदा रखने में मदद करेगी। अगर आपको कई दिनों तक खाना नहीं मिले, सपोज करो आप जंगल में घूम रहे हो और आपके पास खाना नहीं है, तो आपके पास मतलब आपकी बॉडी में फैट जमा है, तो वो फैट जो है फिर तब क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण करना शुरू कर देगी सेल और आपको ऊर्जा देना स्टार्ट कर देगी ताकि आप जिंदा रहें। नया समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कहाँ इसको संरक्षित करती है हमारा शरीर? लीवर के पास, लीवर में, और हमारे जो वसीय ऊतक होते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, वसीय ऊतक होते हैं, वहाँ जमा करती है जो भी एक्स्ट्रा तेल और घी और जो भी फैट्स हम खाते हैं बेसिकली, फिर वो चाहे कोई नेचुरल फैट हो या फिर कोई वो एनिमल फैट हो। ठीक है, जो एनिमल से निकलेगा वो एनिमल फैट है, जो प्लांट से निकलेगा वो नेचुरल फैट है ना। जैसे नारियल में हो सकता है, नारियल तेल है ना, उसके अंदर भी होता है फैट, या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर नेचुरल फैट होता है बेसिकली, मूंगफली होती है ना। ये तो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कई तरह के जो तेल है जो प्लांट से एक्सीड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब बात करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है। हमने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि जो लिपिड्स है, दीज आर दी फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर दी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन विद एसिडिक ग्रुप। जहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन चेन हो उसके साथ एसिडिक ग्रुप जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड्स कहेंगे। ठीक है, एलिफैटिक मतलब कि एक लंबी चेन होती है बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन की, और उसी को हम जो है फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। पहले ये लिख लिया आपने, इसको इरेज कर देते हैं।